नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है इस वक्त राजस्थान की खास खबरें। मरीज की मौत के बाद अस्पताल का बकाया बिल बताते हुए अस्पताल प्रशासन ने शव देने से इनकार। यह वाकया आज सवेरे जयपुर शहर का है। वैशाली नगर इलाके में स्थित आलीशान अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा शुरू हो गया। सवेरे करीब 11 बजे जब परिजनों ने शव मांगा तो अस्पताल प्रशासन ने उनको बकाया लाखों रुपए का बिल थमा दिया और कहा कि इसे चुकाने के बाद ही शव दिया जाएगा। इस पर हंगामा हो गया और मौके पर वैशाली नगर पुलिस पहुंची। राजस्थान को आज 18 नए नेशनल हाईवे परियोजनाओं की सौगातें मिल गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज विभिन्न परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण व शिलान्यास किया। कार्यक्रम में 11 परियोजनाओं का लोकार्पण जबकि 7 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इन सभी नई 18 परियोजनाओं में कुल लगभग 1127 किलोमीटर लंबी सड़कें शामिल हैं, जिनमें लगभग 8500 करोड़ रुपए तक का खर्च आ रहा है। राजस्थान में जातिगत समीकरण साधने के लिए कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर भी मंथन कर रही है। 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। इनमें एक आदिवासी क्षेत्र से शामिल करने की चर्चा है और इसे लेकर दिल्ली में प्रदेश प्रभारी अजय माकन के साथ मंथन होना भी बताया जा रहा है। यह घोषणा प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के साथ ही हो सकती है। संगठन की मजबूती पर भी फोकस किया जा रहा है। जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी और प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट थे, उस दौरान 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर मंथन हुआ था, लेकिन कोई बनाया नहीं जा सका था। स्कूली शिक्षा की तर्ज पर कोरोना के चलते हुए शैक्षणिक सत्र के नुकसान की भरपाई करने और विद्यार्थियों को राहत देने के लिए कॉलेज शिक्षा के सिलेबस में भी कमी होगी। यह कहना है प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी का। झुंझुनू दौरे पर आए भंवर सिंह भाटी ने बताया कि न केवल सिलेबस कम करने को लेकर बल्कि कॉलेज खोलने, प्रमोट विद्यार्थियों की मार्कशीट जारी करने, कॉलेज विहीन उपखंडों में कॉलेज खोलने, प्रिंसिपलों की डीपीसी तथा लेक्चररों की भर्ती को लेकर भी सरकार गंभीर है। प्रदेश में पुलिसकर्मियों को अब नए साल से राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए सालाना 2400 रुपए की कटौती उनके वेतन से होगी और पूरे साल भर निःशुल्क यात्रा का पास मिलेगा। यह सुविधा कांस्टेबल से लेकर पुलिस इंस्पेक्टर तक को मिलेगी और हर पुलिसकर्मी के वेतन से अनिवार्य रूप से राशि काटी जाएगी, भले ही कोई पुलिसकर्मी रोडवेज की बस में यात्रा नहीं करता हो। राज्य सरकार ने इस योजना में कांस्टेबल से इंस्पेक्टर स्तर के सभी कर्मचारियों के वेतन से हर महीने 200 रुपए काटने का निर्णय लिया है। पहली बार रजिस्ट्रेशन के लिए भी 40 रुपए देने होंगे। राजस्थान में कोरोना के कारण लंबे अरसे से बंद पड़े स्कूल खुले तो बच्चों को अब अन्नपूर्णा दुग्ध योजना के तहत गर्म दूध पीने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार ने यह योजना बंद कर दी है और इसका बचे हुए 1.21 करोड़ रुपए के बजट को अब दूसरे कामों में खर्च किया जाएगा। लॉकडाउन में मिड डे मील का बचा हुआ गेहूं जरूरतमंदों में बांट दिए जाने के कारण अब स्कूली बच्चों के परिवारों को खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। देवस्थान विभाग के अधीन दुकानों व घरों में रहने वाले किराएदारों की जेब पर अब झटका लग सकता है। विभाग ने 20 साल बाद किराया नीति में बदलाव का मन बना लिया है और ऐसे में प्रदेश के 2220 किराएदारों के किराए में 15 से 30% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। अगर कहीं डीएलसी दरों में वृद्धि की है तो वहां 3 से 5% तक किराया बढ़ाया जा सकता है और विभाग इस राशि से अपने अधीन आने वाले मंदिरों का विकास करेगा। बाजार से खरीदी गई वस्तुओं में पहले जब हम ठगे जाते थे तो टालने की आदत ज्यादा रहती थी, लेकिन समय के साथ अब लोगों में जागरूकता आई है और उपभोक्ता अपने अधिकारों को लेकर सजग हुए हैं। उपभोक्ता फोम का उपयोग भी अच्छे से हो रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से ऑनलाइन मार्केट भी इससे जुड़ गया है। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान डिजिटल मार्केट का ग्राफ तेजी से ऊपर आया है। चाहे ग्रोसरी हो या ऑनलाइन फूड, सभी में किसी न किसी प्रकार से ई कॉमर्स कंपनियां जुड़ चुकी है। जो ऑर्डर दिया जाता है उससे इतर यदि वस्तु डिलीवर होती है तो आवाज उठा सकते हैं। राजधानी जयपुर के चोमू कस्बे में कोरोना संक्रमण के दौर में लापरवाही की तस्वीरें देखने को मिल रही है। जहां कोरोना को लेकर सरकार गंभीर है, लोगों को जन जागरूकता कार्यक्रम चलाकर जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं कोचिंग संस्थान लोगों को कोरोना संक्रमण बांटने का काम कर रहे हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल कॉलेज को बंद रखने की सरकार ने आदेश दिया है, फिर भी शहर में अवैध कोचिंग संस्थानों ने नियमों की अवहेलना कर खुली की है। नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारियों ने नियमों की अवहेलना करने वाले अवैध कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की।
केंद्र के 3 कृषि कानूनों के विरोध में शाहजहांपुरा बॉर्डर पर किसानों का पड़ाव लगातार जारी है। किसानों का जोश बढ़ता जा रहा है। माकपा नेता पेमाराम के नेतृत्व में किसान आंदोलन में कृषि कानूनों का विरोध कर रहे 12 किसानों ने क्रमिक अनशन पर बैठकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। किसान मोर्चे के संयुक्त आह्वान पर बुधवार को आयोजित सभा में किसान नेता अमरा राम ने कहा कि किसानों की मांगों के समर्थन में लोग आगे आ रहे हैं। किसानों की मांगों को पूरा नहीं करने तक किसान किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। अफसरों व कार्मिकों के पंचायत चुनाव में व्यस्त रहने के दौरान पुरोहितों की मादड़ी क्षेत्र में उदयपुर नगर निगम के इंजीनियरों ने यूआईटी की जमीन पर सीसी सड़क बनाने के मामले में यूआईटी ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए सीसी सड़क ध्वस्त की। टीम ने शहर के फूटा तालाब क्षेत्र में बनाई दुकान को भी ध्वस्त कर दिया। यूआईटी की टीम ने राजस्व ग्राम पुरोहितों की मादड़ी में न्यास भूमि पर सीसी रोड एवं बाउंड्री वॉल का निर्माण कर रखा था, जिसे हटाया गया और वहां पिछले दिनों ही नगर निगम ने सीसी सड़कें बिना यूआईटी से स्वीकृति लिए बिना बना दी थी। भारतीय डाक विभाग अब देश भर के प्रसिद्ध मंदिरों का प्रसाद सीधे आपके घर तक पहुंचाएगा। डाक विभाग ने देश के प्रसिद्ध मंदिरों के साथ MOU की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत अब श्रद्धालु भले ही इन मंदिरों में अपने इष्ट देवों के दर्शन नहीं कर सकते हों, लेकिन उनका प्रसाद उनके घर तक जरूर भारतीय डाक विभाग पहुंचाएगा। बस इसके लिए आपको अपनी जेब ढीली करनी होगी। डाक विभाग केरल के मशहूर सबरीमाला मंदिर और हनुमानगढ़ी अयोध्या मंदिर के प्रसाद को लोगों के घर तक पहुंचाएगा। डाक विभाग ने देश के केरल के सबरीमाला मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर और हनुमानगढ़ी अयोध्या मंदिर के प्रसाद को श्रद्धालुओं के घर तक पहुंचाने का फैसला लिया है। कोविड-19 का असर इस बार गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों पर भी रहेगा। स्वतंत्रता दिवस 2020 के जिस तरह के आयोजन हुए, ठीक उसी तरह गणतंत्र दिवस का कार्य भी संक्षिप्त एवं गरिमापूर्ण होगा। यह जिला परिषद सभागार में बुधवार को गणतंत्र दिवस 2021 की तैयारियों को लेकर संबंधित विभागों की बैठक अतिरिक्त जिला कलेक्टर OP बुनकर की अध्यक्षता में हुई। एडीएम ने कहा कि इस बार जिला स्तरीय समारोह में कोविड-19 के दृष्टिगत केंद्र व राज्य सरकार के निर्देशानुसार संक्षिप्त व गरिमापूर्ण कार्यक्रम ही रखे जाएंगे। अलवर के शाहजहांपुरा खेड़ा बॉर्डर पर कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान अब लंबी लड़ाई की मूड में हैं। सरकार की जिद के अलावा आंदोलनकारी किसान मौसम से भी हार नहीं मान रहे हैं। 12 दिन से चल रहा यह आंदोलन अब बड़ा होता जा रहा है। पहले आंदोलनकारियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यहां रोटी की मशीन लगाई गई और अब गर्म पानी के लिए देसी गीजर का इंतजाम करवाया गया है। और उधर आज भीमसेना प्रमुख चंद्रशेखर भी शाहजहांपुरा खेड़ा बॉर्डर पर आज आएंगे और वे भी लगातार किसान आंदोलनकारियों के बीच जा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। इसी प्रकार की नई खबरों से जुड़े रहने के लिए अगर आपने हमारा चैनल SBT न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरों से। नई नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।